नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। करीब 3 महीने से मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। नारी की अस्मिता को रौंदा जा रहा है। वीडियो वायरल ना होता तो शायद महिलाओं की इज्जत तार तार करने के बाद हत्या की इस वारदात की खबर भी सामने नहीं आती। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह खुद स्वीकारते हैं कि ऐसे सैकड़ों हजारों केस हैं। वहीं मारे गए लोगों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। बताया जा रहा है कि 160 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा बेघर हो गए हैं। एक दूसरे के धर्मस्थलों को निशाना बनाए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। मणिपुर से शुरू हुई इस आग की तपिश पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी महसूस की जा रही है, खास तौर पर मिजोरम में, जहां से मैतेई समुदाय के लोग डर कर भाग रहे हैं। इतने सब के बावजूद राजनीति पूरे जोर शोर से जारी है, जिसके चलते राजनीति के पल पल बदलते रंग सामने आ रहे हैं। मणिपुर पर राजनीति का एक नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट कर दिया। मणिपुर की अमानवीय और दरिंदगीपूर्ण घटनाओं को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध की घटनाओं से जोड़कर अब केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर बीजेपी के छोटे बड़े तमाम नेता और IT सेल सब यही रट लगाए हुए हैं कि विपक्ष संसद में मणिपुर पर चर्चा करवाना चाहता है, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल की घटनाओं पर क्यों नहीं। तमाम मंत्री कह रहे हैं कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल चर्चा करना ही नहीं चाहते। अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री मीडिया के सामने हाथ जोड़कर विपक्षी दलों को चर्चा में आमंत्रित करते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह भावुकतापूर्ण चिट्ठी लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मणिपुर पर चर्चा करवाने के लिए सहयोग मांग रहे हैं। खड़गे ने शाह के पत्र का जवाब दिया और आरोप लगाया कि सरकार की कथनी करनी में अंतर है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि गृह मंत्री सहयोग मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री विपक्षी दलों की तुलना अंग्रेजों और आतंकवादियों से कर रहे हैं। खड़गे ने राज्यसभा में उनके बोलते समय माइक बंद करने का भी आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेता P चिदंबरम ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से पूछा कि मणिपुर पर एक भी सवाल क्यों नहीं स्वीकृत किया गया, किसी भी सवाल का लिखित या मौखिक जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर सदन के नेता पीयूष गोयल ने P चिदंबरम पर बौद्धिकता की आड़ में सभापति जगदीप धनखड़ का अपमान करने का आरोप लगाया। चिदंबरम को इसके लिए सभापति से माफ़ी मांगनी चाहिए। मणिपुर के मसले पर पूरी कैबिनेट लाल पीली हो रही है। स्मृति ईरानी से लेकर राजनाथ सिंह तक सभी विपक्ष पर आग बबूला है, लेकिन विपक्ष की मांग के अनुरूप सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री मणिपुर समस्या पर बयान नहीं देंगे और ना ही विपक्ष के हिसाब से चर्चा करवाई जाएगी। सत्ता पक्ष मणिपुर पर सीमित चर्चा करवाना चाहता था, जबकि विपक्ष लंबी चर्चा चाहता था। विपक्ष ने अब सरकार से जवाब तलब करने का नया रास्ता निकाला है। विपक्ष संसद में मणिपुर पर चर्चा करवाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ले आया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने नियमों के मुताबिक स्वीकार कर लिया। बहुमत के चलते अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब मणिपुर समेत राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ समेत तमाम घटनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री को जवाब भी देना होगा। अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश होगा। वहीं हिंसा नहीं रोक पाने और पक्षपात के आरोप लगाए जाने से बैकफुट पर आए मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने पिछले दिनों इस्तीफा लिखने और उसे भीड़ द्वारा फाड़े जाने का ड्रामा खेला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर को लेकर प्रेस को दिए बयान के बाद बीरेन सिंह को नया संबल मिल गया है। अब वे इस्तीफा देने के सवाल पर तन कर कहते हैं कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैं तो जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं। वे आगे कहते हैं कि पार्टी आलाकमान कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। ये बात पूरी तरह साफ है कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार की निष्पक्षता संदिग्ध है।
पक्षपातपूर्ण रवैये के चलते मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह अब मैतेई समुदाय के हीरो बन गए हैं। बीरेन्द्र सिंह ने बुधवार को कहा कि वे अपने खून की आखिरी बूंद तक मणिपुर की अखंडता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अप्रवासी कुकियों से प्रभावित नागरिक और सामाजिक संगठनों को लेकर चिंता भी जताई है। थोड़ा इंतजार कीजिए, मणिपुर हिंसा को लेकर अभी राजनीति के कई रंग दिखेंगे, लेकिन उन सब पर हावी रहेगा बेशरम रंग। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।